चलिए, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना 16 जून का मिनी लाइव मॉक, जो कि RW ऐप पर है। जो हम लगभग द लास्ट 10 डेट से लगातार 3 जून से ये स्टार्ट हुए थे, तब से लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने तो बाद में ही लगाना स्टार्ट किया है, ये तो पहले ही हो चुके थे। अब लगाना क्यों स्टार्ट किया है तो वो तो आपको पता ही है, क्योंकि और प्लेटफॉर्म इतने इरेलीवेंट मॉक बना रहे हैं। कभी 25 के 25 क्वेश्चन हार्ड हैं, कभी 13 क्वेश्चन हार्ड हैं उसमें, कभी 12 क्वेश्चन हार्ड हैं। और मतलब वो ये नहीं बताएंगे तुम्हें कि ये करने लायक नहीं है गिवन टाइम में, वो तुम्हें ज़बरदस्ती ये और कहेंगे तुम ट्रिक सीखो। सीखो भाई, तुम्हें जिसको सीखनी है जाइए सीखिए ट्रिक। देखता हूँ कितनी काम आती हैं ट्रिक्स। ठीक है, कम से कम यार भूते सर एटलीस्ट ये तो बता देते हैं। अगर वो 25 क्वेश्चन हार्ड रखते हैं तो ये कह देते हैं 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करने लायक थे, 15 या 16 वो बता देते हैं। बट वो ये नहीं कहते कि इसके लिए ट्रिक्स सीखो। बट तुम बहुत बड़े टीचर हो, कोई बात नहीं। चलो, उससे पहले मैं बता दूं, मैथ का प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें पर पूरी, तो उस पर जाकर देख सकते हैं एक एक। जैसे पहले तुम खुद दो, तुम्हारे नंबर आए, मैं तो ये चाहता हूँ 50 आउट ऑफ 50 आए। कम से कम इसमें तो ला के दिखाओ तुम 50 आउट ऑफ। जो बोलते रहते हैं ईजी है ईजी है, तुम इसमें भी 50 आउट ऑफ 50 नहीं ला पा रहे। बाद में बोलना ईजी है, ठीक है। ये एकदम बैलेंस 2025 के तुमने अगर PYQ दिए हैं उस प्रकार से सेट किए गए हैं ये सब, समझ रहे हो। और ऐसा ही एग्जाम आएगा, तुम लगाओ कितने हार्ड क्वेश्चन लगाओगे। मेंस में क्या मतलब 10 क्वेश्चन हार्ड दे देगा। लास्ट ईयर का मेंस नहीं देखा था, 4 या 5 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी तो सब करने लायक ही थे। हैं, और 4 और 5 3 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो किसी से हिले ही नहीं। तो क्यों मूड अपना ख़राब करना नए क्वेश्चनों के चक्कर में। पहले अपना PYQ स्ट्रॉन्ग कर लो। जब तुम्हारे यहाँ पर मान लो 25 में से 22 क्वेश्चन तुम्हें मालूम है कि PYQ बेस ही आने हैं, और 3 क्वेश्चन हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके कॉन्सेप्ट वही हो, और वही होता है, तो 22 क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बनाओ ना। तुम पड़े हो 3 क्वेश्चनों के चक्कर में। वीडियो कर देना लाइक, ठीक है। जो भी याद हैं पहले, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। सब्सक्राइब तो वो तो तुम्हारे ऊपर है। ठीक, चलें स्टार्ट करें। कौन पढ़ता है इसे। चलिए भाई, 100% दिया करो चाहे कैसा भी मौक हो। इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया, लाभ निकालना। कितना हो गया ये 55। 55 का सामान 62 में बेच दिया, ऐसे कर लो। कितने का फ़ायदा, 7 का। 55 पर 100 पर कितना, 5 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो 11 बार, 14। 14 का 11 में करेंगे तो लगभग 12, 132। अबे 2 ऑप्शन है, 132 8 तो 77, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है 4% कितने समय, उतना ही ब्याज होगा जितना 5% इतना ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ब्याज मिल जाएगा, 5 4 80, इतना ब्याज मिलेगा 1000 रुपये पर, 10,000 रुपये पर 4, कितने वर्षों में। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 से 2 और 4 से 2, 8 कटा, कितना आ रहा है 4 वर्ष। LCM करना है, कितना LCM आएगा इनका 10x। इसका मान कितना दिया है 16, तो HCF पूछा है तो कितना आ जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि 40 अंक प्राप्त करता है, इतना क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस 10%, और अधिक यहाँ पर 69 हो गया, तो कितना आ रहा है 50। तो अधिकतम 0 लगा दो, कितना हो रहा है 500। बेटा रुक जा, परीक्षा के अधिकतम अंक ही निकालने हैं, ठीक है। इसका मान फॉर्मूला बनना है, तुम्हें भी दिख रहा है। 1.8 में से 1.2 घटा दो, कितना बचेगा 1.6। अब ये क्वेश्चनों में तुम अगर टाइम नहीं बचा पा रहे हो और तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच नहीं बताएं तो मैं क्या करूं। 3 गुना हो जाती है 8 वर्षों में, तो 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 1 का मान 8 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 16। एक बॉक्स में 5 2 1 रुपये के सिक्के हैं, इनका अनुपात ये है, तो 35 रुपये हो गए, 6 रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए। ये कितना हो रहा है 8, 43। 43 का मान 1075 दिया है,
क्या पूछा? 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्के यानी 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। आगे बढ़ो, बाद में और चेक कर लेना, रीचेक तो में ज़्यादा वो पड़ी है तो। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है तो देखो 280 है प्लस पी और 72, 5/18, 18 से 4 बार 20 और 20 इंटू ये हो जाएगा 30। कितना हो रहा है? 600। 280 में से 600 घटा दूंगा तो यहाँ तो 20 बचना है। 20 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अनुपाती 16 चौके 64 का 8 आ जाएगा। इनलेट L1 8, L2 4 घंटे में भरता है तो कितना हो गया? अच्छा दोनों खोले हुए कर लो, 1 2 8 3, तो 3 दूनी 6 और 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष पहले ए और बी के अनुपात ये था 1 वर्ष पहले, अब से 3 वर्ष बाद 6-5 हो गया। 2 बड़ा है यहाँ पर भी 2, तो 2 का मान कितना है? 4। 1 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 6, तो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 9 और 7। अब पूछ रहा है अब से 9 वर्ष बाद, 9 9 ऐड कर दो 18 और ये कितना हो रहा है? 16। तो 9 और 8 आ रहा है रेशियो। अब मिश्रण में इतना है 5 2, क्या है ये? जूस एंड वाटर। 10 लीटर पानी मिलाया तो 2 और 1 का अनुपात हो गया। बट हमारा ये तो सेम है, यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा, यही तो करेंगे। 10 और 4 और ये हो रहा है 10 और 5, 1 है, 1 का मान 10 दिया है तो प्रारंभिक लीटर, 1 का मान 10 है तो यहाँ कितना आ रहा है? 14, तो 140 हो जाएगा ना। मार्क एंड डिप भी कर लो और बाद में कर लेना। 11 संख्याओं का औसत इतना है, कितना हो रहा है? 5500। 6 संख्याओं का 6 पंजे 30 होता, 6 घटा दो तो 294। 6 पंजे 30, 312। तो मध्य संख्या क्या है? 8 नहीं 6 और ये कितना आएगा? 6 6 0 और 3 3 6, ठीक है 6, तो ये 6 हो रहा है और 50 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है एक बेलनाकार का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, इतनी तो छड़ की बाह्य त्रिज्या निकालनी है। पॉइंटों में डाटा दिया, बाद में कर लेना। 5 मेन 8 वूमेन के बराबर काम करते हैं, तो मेन और वूमेन की एफिशिएंसी 8 5 आ रही है, तो 8 5 टोटल 12, इतना हो गया ये टोटल वर्ग। 10 पुरुष यानी 40 और 4 महिलाएं 20, तो कितना हो रहा है? 60। तो 12 पंजे 60, कितने दिन में कर देंगी? 8। बट ये तो गलत हो रहा है गाइस। 5 मेन और 8 वूमेन इतने दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। मेन और वूमेन की एफिशिएंसी 8 5 आ रही है, तो 5 मेन 8 की एफिशिएंसी से 12 दिनों में इतना टोटल वर्क हो गया 10। अब यार 80 हो जाएगा और 20 100 हो रहा है ये तो 8 पंजे 40 और 12 चौके 48, 4.8 आ जाएगा। तो यही तो सिली होती हैं, इन्हीं पर तो वर्क करना है। अब तुम वर्क, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ, नहीं तो विवाद हो जाता है यार। 40 है, ये कितना है? 37। इनका रेशियो निकाल दो 1 2। 40 और 37 के बीच में ही रहना चाहिए, दोनों ऑप्शन है। देखो 40 और ये कितना हो रहा है? 74, 4 1 1 और 3 का डिवाइड, तो 37 थी या तो 111 होता ही है, तो 37 से तो बड़ा ही होगा। और पॉइंटों में डाटा जा रहा है क्या? अरे यार ये तो कट रहा है ना 3 से, 3 तरह के 9 और 2 3 8, 38। 200 नहीं 2200 मीटर इतना इतना विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो पहली बार कम मिलेंगे। क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ दो इनको, कितना आ जाएगा? 36, 36 का 5/18 कर देंगे, 18 से 2 बार 10, 1 0, 220। 220 को क्या लिख सकते हैं? 180 पर 3 मिनट निकलती हैं, तो 40 और हो गई, 3 मिनट 40, 3 मिनट 40 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभुज के कोण है, पंचभुज का कितना होता है? 3 × 180 यानी 54। तो इनको देख लो कितना आएगा? 5 5
जीरो, 5 5 और ये भी जीरो आ रहा है, तो जीरो में से जीरो घटाएंगे, ये तो जीरो ही तो आएगा। क्यों, मार्केट रिव्यू कर लो, बाद में और कर लेना। 440 कैंडीज एन बच्चों के विपरीत की जाती हैं, प्रत्येक बच्चे को एन प्लस 2 कैंडीज मिलें, यदि कैश वितरित हो तो एन का मान क्या है। ऐसा देखना है नंबर जिससे गुणा करने पर इतना बने। तो मुझे डायरेक्ट ही दिख गया 20, 20 में 20 प्लस 2 करूँगा कितना हो जाएगा 22, 22 इंटू 2 कितना होता है 44। एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य एक्स करता है, जिस पर छूट देता है वाले पर बेट लगाने के बाद उसे इतने में बेचता है, एक्स का मान क्या है। देखो कुछ भी है, ठीक है। पहली बात तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो 40% यानी 4/10 में, फिर वह छूट वाले मूल्य पर बेट लगाता है, तो यानी 5/4 हो गया। फिर 4 4 4 में बेच देता है, 4 से 4 कटा, 5 से 2 कटा, 2 2 8 8 8 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान निकालना है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसी का फॉर्मूला है, किसी का फॉर्मूला तो बन ही रहा होगा ये। 2x प्लस वाई माइनस के 5z, इसका फॉर्मूला बन रहा है मेरे हिसाब से। तो देखो इसका आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा, कितना 10, ठीक है। तो देखो 2 8 3 और 10 11 1 1 आ रहा है, मार्क एंड रिव्यू रख लो। मैक्सिमम मान निकालना है, क्या करते हैं 3 का ये करते हैं 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3 9 और ये 4 4 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त में, केंद्र ओ वाले वृत्त में एक वृत्त, अच्छा केंद्र एक ओ वाले वृत्त में एक जीवा ए बी और प्रच्छेद करते हैं, मतलब अंदर ही है क्या ये। होंगी तो ये अंदर ही, ऐसा कुछ बनता है ना फिगर। ए बी और सी डी पी पर प्रच्छेद कर रही हैं। ए ओ सी बराबर दिया है 60 नहीं 80 और बी ओ डी बराबर दिया है 60। ए पी सी ये मान निकालना है। तो आई थिंक इन दोनों को जोड़ के घटाते हैं 40, 40 तो दिया नहीं है, ठीक है। 180 में से, या ऐसा ही होता है, या तो इन दोनों को जोड़ के घटा देते हैं 70 नहीं 40, और या तो फिर इन दोनों का आधा होता है 80 और 60 70 70 हो सकता है। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में कर लेना। 3 वर्ष पहले 6 औसत आई इतनी थी, 3 जोड़ दो कितना हो गया 22, 22 इंटू 6 कितना होता है 132। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, तो परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 3 वर्ष पूर्व थी। ओके, तो लड़के की आयु कितनी है, आज भी इतनी है, तो 22 इंटू 7 हो जाएगा ना। क्यों कि 3 वर्ष पहले ही थे 19, 7 इंटू 19 ही रहेगा, तो 133 हो रहा है, तो 1 वर्ष आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खोखले अर्धक को ये लगा हुआ आयतन बताना है। कर लो पॉइंटर में डाटा, कोई दिक्कत नहीं, करना तो पड़ेगा। 22/7 क्यू, देखो 7 बाहरी त्रिज्या 14 का क्यू माइनस के 7 का क्यू, ठीक है। तो देखो 7 का क्यू बाहर निकालेंगे तो 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू बचेगा, तो ये 8 माइनस 1 7 आ रहा है, 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 4 इंटू 343 इंटू 22/3 ये हो रहा है, ठीक है। तो 8 8 का गुणा कर दो, 8 या 24 कैरी 2, 8 चौके 32 और 34 कैरी 3, 8 या 24 और 3 27, और यहाँ पर बचेगा 11, यहाँ बचेगा 3। इसका करेंगे 4 8 1 0 3, यही तो आ रहा है। यहाँ पर 3 का डिवाइड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। 4/3 अर्धगोला है यार, अर्धगोला है भैया, तो 2 का गुणा और इसमें से मत कर दो, ये 2 4 यहाँ से 15
15 और ये बचेगा 092। इसमें 3 का डिवाइड कर दो, 3×5 = 15, 0, 3×3 = 9, 0। 530 के समथिंग कोई ऑप्शन है? ये है फिर तो, यही होगा फिर, और कोई नहीं हो सकता इसका। तो यही आना चाहिए, ठीक है। ये भी और ऊपर से चेक कर लो, 3 का मल्टीपल ही होगा यार, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये जैसे मान लो 5x 2x, 10 लीटर पानी मिलाया तो 2 और 1 हो गया, तो 5x 4x और 20, तो x और r कितना आ रहा है? 20। तो 20 और 7, ठीक है, यही होगा। ये कर लो, ये नहीं हुआ, बाकी तो सब हो ही चुके हैं। एक बेलनाकार बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 2πr/h। 2 22/7, r का मान कितना दिया है नहीं पता, h का मान कितना दिया है 92, और ये कितना दिया है 56। तो देखो 2 2 11 यहाँ बचेगा, तो 4 से कट जाएगा 14 बार, 92। तो देखो r बराबर हमारा आ रहा है 14 का गुणा कर दो 98 और 92, तो 92 से लगो 8 बार चला जाएगा। देखो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। 92 इंटू अगर मैं 9 करने जाऊँ, 9 दूनी 18, 9 में 81 और 1 82, यही आना चाहिए। 8 2 8, तो यहाँ कितना बचेगा 2, 7 में से 2 गया 5, और क्यों यार, अबे यार एक बार तो जा ही रहा है, मैं भी कहाँ पागल सा बनाऊँ। 98 में 92 का भाग देंगे, एक बार तो जा ही रहा है, बचा 6, फिर 0 लगाएंगे तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, तो यही दिया है। आई थिंक बाकी तो ये तो सही है ना, 540 है, ठीक है। 113 और 9 22, 220, 110, 330 और 70 400, या तो ऐसे ही 410 के आसपास यही बन रहा होगा, तो यही 0 ही आना है पीछे। इसका तो यही है, इसी पर डाउट है, बाकी होता है ऐसे ही है, या तो 180 माइनस 1/2 होता है, या तो इनका आधा होता है। ये आई थिंक मॉक ठीक था, कैलकुलेटिव भी था, अच्छे क्वेश्चन भी थे। आई थिंक सिली ना होनी चाहिए, इसमें तो आना चाहिए अब स्कोर। अबे यार इसका डेली का ड्रामा है क्या यार एक क्वेश्चन का? अबे यार यही क्वेश्चन गलत हो गया यार। हिंदी में हो सकता है क्या? 22/7 r, अबे यार मैंने 2 लिखा था, 2πr/h 92, और ये हो रहा है। अबे यार 11 कहाँ रह गया? ग्यारह कहाँ रह गया यार? 2 9 इंटू 11, 2 1 10, अब तो नहीं जा रहा, अब तो 9 बार ही जा रहा है। अब तो 9 बार ही जा रहा है। अच्छा वाला 9 पे रीटिक किया था। अब ध्यान आ रहा है 11 का, तो यार मैंने मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाया उसमें। क्या यार, आ गया वही 9 वाला। तभी तो यार जल्दी जल्दी जब टाइम रहता है ना, ऐसे 22 सेकंड रहती है, तो तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगते हैं कि अरे यार अब गुणा, फिर गलतियाँ होती हैं 100%। और मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि लगभग 11 के आसपास जा ही नहीं रहा है। 98 में अगर मैं मान लो 92 का गुणा भी कर रहा हूँ, तो 11 के आसपास जाएगा ही नहीं। बहुत दूर है ना ये, तो लगभग 212 का।
मेरे माइंड में था कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, बट वो टाइम की वजह से और इतना टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में, था नहीं। ठीक है यार, बाकी मॉक तो अच्छा था। टॉपर देगा ना 2 मिनट में ख़त्म कर गया होगा, बच गया। आए तो कोई रियल टॉपर निकल आया है, हो सकता था। आई थिंक मेरा तो अपने अब क्या मैं बताऊं, लगातार लगभग 4 से 5 मौक़ों में यही स्कोर आ रहा है। एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी में सिली हो ही रही है, मैं क्या बोलूं। पर मॉक बहुत बढ़िया था। इससे आई थिंक ऐसा ही हार्ड शिफ्ट है ये। अब तुम्हें लगेगा ये हार्ड है, ऐसी आती है। ठीक है, वो तो तुम हो। अब ये देखो 55 और 25 का अंतर दिख रहा है ना, कितने का डिफरेंस है? 30 का। 30 सेकंड बचा ली। कैसे बचा ली? जब तुम्हें मालूम है और लिखने वाले ऐसे लिख रहे होंगे 0055 फिर 62। जब तुम्हें मालूम है 0 से 0 कट ही ना है तो क्यों। एक ये क्वेश्चन ईजी था, आई थिंक ये भी क्वेश्चन ईजी था। इसमें भी टाइम बचाया हमने, इसमें भी टाइम बचाया, इसे 10 सेकंड में ही उड़ा दिया। ये भी देखो आधा। डायरेक्ट पैटर्न पर हैं। अब तुम्हें नहीं मालूम है कैसे आ रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, अब तुम्हें फार्मूला ही नहीं मालूम है, तुम्हारी PYQ पर पकड़ ही नहीं है। अब ये 14 आधा आधा टाइम जा रहा है कि नहीं। ये भी, ये तो डायरेक्ट ही एयर करने वाला कोई होता, टीचर भी होता, वो डायरेक्ट बता देता कि 2 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी बढ़ सकते थे। सही बात है, क्योंकि पॉइंटों में तो सिक्के होंगे नहीं। और ये तो ईजी था, ये भी आधे। कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तो आधा ही समय लगेगा। ये भी इजी था, आधा ही लगा है कि नहीं। ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी था। हमने दोबारा रीचेक किया था, क्योंकि मुझ पर ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं गलत, इसीलिए मैंने रीचेक किया। और देखो 25% है करने का रेशियो, तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर 70 मार के गए हैं बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है ना, क्योंकि मुझसे खुद गलतियाँ होती हैं इस मिक्सचर एंड एलिगेशन में। चाहे मैं कितना भी अपना एक्सपर्ट बन लूँ इस चैप्टर को लेके, फिर भी मैं इसे रीचेक करता हूँ। ठीक है, ये भी इजी था। अबे यार, इसमें मैं 2 गुना समय ले रहा हूँ बाकियों से, क्योंकि मैंने इसे 2 बार इसे इसमें, और यार मैंने टाइम दिया था कुछ, या 80 40 कर लिया था इसीलिए, वरना हो जाता। ये भी इजी था। देखो करने वाले तो ये कर रहे हैं 22 और 44 का गुणा करते फिर रहे हैं। भाई रेशियो ले लेना 1 और 2 का। अब 22 इजी है कि 1 इजी है। ये भी हो गया होगा, इजी था। ये भी इजी था, बट हमने ही ज़्यादा टाइम लिया है। कोई बात नहीं, एक आध में तो हमें भी टाइम देने का मौका मिलना चाहिए। ये भी इजी था। इजी तो नहीं है, 28% लोग ही कर पाए हैं। और तुम ऐसे भी देख सकते थे, कैसे? तुम्हें मालूम है 4 4 1 यानी 1 1 1 आता है। 1 1 1 कितने का मल्टीपल होता है? 37 × 3 का। तो 37 का मल्टीपल होगा, को कुछ भी रहा हो। 37 का मल्टीपल तुम्हें कुछ दिख रहा है इसमें? ये 37 का मल्टीपल है। ये तो ऑप्शन बेकार ही था, पहले ही बोल दिया था। ये 37 का है नहीं, ये भी नहीं है, तो नीचे ही का बचा होगा कुछ 37 का मल्टीपल। ये भी इजी था। ठीक है, फॉर्मूला अगर तुम नहीं कर पाओगे, ये भी इजी था। ये तो डायरेक्ट बेसिस है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इनका स्क्वायर करना होता है, A²B²। ये मैं बता रहा था क्वेश्चन। या तो इसका देखो कह रहा है ये, या तो इसका हाफ होता है इन दोनों को जोड़ के, और या तो एक कंडीशन ये बनती है 180 माइनस इनको जोड़ के आधा कर देते हैं तो 70, तब 110 आता। अगर ऑप्शन में 110 आता तो मुझे कन्फ्यूज़न होती भी, बट है ही नहीं, तो मुझे क्यों कन्फ्यूज़न हो। ये भी इजी था। इजी है बट टाइम ही नहीं मिला होगा करने वालों को, समझ रहे हो। ये तो इजी था ही। यहाँ पर 3.14 ले लिया इसीलिए। ओके, ठीक है, जो भी आपका स्कोर आया बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। और क्या ही बताएं आप लोगों को, सिली ना सुधर रही बस, और दुनिया की सब चीज़ें सुधरेंगी।
सब सुधर जाएगा। वट 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 वट। सेलिना सुधर रही, तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। और बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कुछ नहीं। सब्सक्राइब तो तुम्हारे ऊपर है, करना है कि नहीं। बाकी सॉल्यूशन तुम्हें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मिलेगा, कैलकुलेशन भी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मिलेगी। बट ये नहीं है कि मैं यहाँ पर हवाबाजी करके दिखाऊँ तुम्हें कुछ, ठीक है। तो इसीलिए मॉक लगाओ, ये वाले RWA वाले सही हैं, बैलेंस हैं एकदम, ये सेट अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छा कैलकुलेटिव भी हैं। और ऐसा ही एग्ज़ाम में आएगा, कोई भी हार्ड शिफ्ट होगी तो इससे हार्ड नहीं आने वाली। तुम ये सोच रहे हो 25 के 25 क्वेश्चन हार्ड आने वाले हैं, ऐसा होएगा ही नहीं, कभी नहीं होने वाला, ज़िंदगी में नहीं होगा। वरना ऐसा सी चेयरमैन की कुछ नहीं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, फॉलो करो, मॉक टेस्ट लगाओ, 15 मिनट का मॉक होता है और कुछ नहीं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में।